लिखो यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है बबलू विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट नंबर 4 विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें पहला टॉपिक लिखो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। पहला टॉपिक मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके तीनों ईयर में काम आएगा। फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में सिद्ध करेंगे, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, थर्ड ईयर में भी काम आएगा। ऐसा टॉपिक है। तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। कौन था? मैक्सवेल। भाई पहले क्या मानते थे? विद्युत क्षेत्र अलग क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अलग क्षेत्र है, दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। फिर बाद में वैज्ञानिक आया, क्या नाम था उसका? ओरेस्टेड। कौन आया? ओरेस्टेड आया। तो ओरेस्टेड ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध बताया। इसने ओरेस्टेड ने क्या बताया? तार में धारा भाव, तार में धारा भाव चारों ओर कब कौन होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चलो ओरेस्टेड ने संबंध बताया। फिर बाद में कौन आया? जोसेफ हेनरी माइकल फेराडे। उन्होंने उसको उल्टा किया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा आगे बताई। ओरेस्टेड ने क्या किया था? धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना सिखाया। फेराडे ने उसको उल्टा सिखाया। क्या सिखाया? चुंबकीय क्षेत्र से क्या भाई उसने? धारा। तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। मतलब दोनों के मध्य क्या है? संबंध। तो मैक्सवेल ने क्या किया? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के चार मूलभूत नियम, चार मूलभूत नियम। मूलभूत मतलब चार मूलभूत नियम, मतलब ना कि मूलभूत का मतलब फंडामेंटल। द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण है क्या? समझिए, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण है। द्रव्यमान पदार्थ का मूलभूत गुण, इसका मतलब अगर पदार्थ है तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। मूलभूत का मतलब ये तो होगा ही। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मूलभूत नियम, मतलब विद्युत क्षेत्र का नाम आ रहा है तो ये नियम तो आएंगे। उन नियमों का उपयोग कर चार समीकरण बने। कितनी? 4। उन 4 समीकरणों को क्या बोलते हैं? मैक्सवेल समीकरण। वो 4 समीकरण कुछ इस प्रकार है। डेल डॉट टी वेक्टर, डेल
डॉट बी वेक्टर डेल क्रॉस ई वेक्टर डेल क्रॉस बी वेक्टर। दो है डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस, तो दो है कर्ल में, ये होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, और ये म्यू नॉट जे वेक्टर। ये मैक्सवेल की 4 समीकरण है। तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा मैक्सवेल की चारों समीकरण स्थापित कीजिए, तो स्थापित करनी पड़ेगी। चलिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए मूलभूत नियमों का अवकल और समाकल रूप प्रस्तुत किया। मैक्सवेल समीकरणें कहलाती हैं। अब लिखो फर्स्ट नंबर, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, तो सुनो, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण स्थापित करते हैं गाउस के नियम से। किसके नियम से? गाउस के नियम से। दूसरी समीकरण स्थापित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम से। गाउस के नियम भी दो है, एक विद्युत क्षेत्र का गाउस का नियम, एक चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम। पहली वाली ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से, दूसरी वाली ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम से, तीसरी वाली ज्ञात करेंगे फैराडे के नियम से, चौथी ज्ञात करेंगे एम्पियर के नियम से। तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, इसका नाम लिखो, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त की जा सकती है। विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त की जा सकती है। बबलू अब बताओ कौन बताएगा विद्युत क्षेत्र का गाउस का नियम क्या? खूब रटवाया होगा तुम्हें 12वीं कक्षा में, जब रटीले तो आएगा एग्जाम में। बताओ विद्युत क्षेत्र का गाउस का नियम। चलो तुम्हारी सुविधा के लिए गणितीय रूप लिख देता हूं। खाई बराबर समोसा क्यू भाटो एप्सिलॉन। फ्लक्स किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग
और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या होता है, बराबर। बोलो। किसी काल्पनिक बंधपृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक उस काल्पनिक बंधपृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात क्या होता है, बराबर। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक बंध पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आगे और ध्यान से क्या लिखेंगे, तब बताओ फाई बराबर क्या लिखेंगे, समोसा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि बंध पृष्ठ में आवेश का वितरण घनत्व रो, क्या हो, रो, तो समोसा Q को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रो dV। ये लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं बताओ। रो क्या है, आवेश घनत्व, आयतन ही आवेश घनत्व। क्या होता है सूत्र, आवेश बटा आयतन, आयतन आवेश घनत्व, आवेश बटा क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश बटा लंबाई रेखा आवेश घनत्व। तो ये आयतन आवेश घनत्व अल्पांश रूप में लूं तो dq dv, dq बराबर का ही रो dv, ठीक है। अवकलन उधर जाएगा, नागिन डाल रो dv, समाकलन कौन सा अवकलन समाकलन है, आयतन समाकलन, तो क्या लगा दो v, तो नहीं लिख सकते समोसा Q बराबर नागिन रो dv, आयतन ये समाकलन तो क्या लगा देंगे v। इक्वेशन आगे चलो बताओ, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। फाई बराबर का ही 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नागिन रो dv और वैल्यू v। और बताओ फाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, खूब लिखा है अपन ने इस यूनिट नंबर फर्स्ट में, फाई बराबर नागिन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बंद पृष्ठ का है तो क्या लगा देंगे, बंद ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ समाकल को किससे दर्शाते हैं, एस से। ये पृष्ठ समाकल है, ये आयतन समाकल है, इसको बराबर कर दो। फाई का मान रख रहा हूं, क्या है नागिन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर
1/ε0 रो dv अपॉन जो कि क्या है मैक्सवेल की प्रथम समीकरण का समाकल रूप, इसके रूप में नागिन रूप में लिखेंगे, जो कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण का समाकल रूप है। समाकलन रूप क्यों लिखा? समाकल लिखेंगे ना कि समाकलन। क्यों? x स्क्वायर dx, इसका अर्थ क्या आएगा? x क्यूब अपॉन। तो ये होता है बेटा समाकलन। सोल्व करने के बाद, हल करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? समाकलन। और जो नागिन रूप में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समाकल। तो किस रूप में है? नागिन रूप में। तो क्या बोलेंगे इसको? समाकल रूप। ऐसे ही अब इसका अवकल रूप निकालेंगे। ये तो समाकल रूप आया, अवकल रूप निकालेंगे। अब बताओ अवकल रूप निकालने के लिए ध्यान सुनना, यहाँ पर आयतन समाकल है, यहाँ पर पृष्ठ समाकल है। तो मैं ये चाहता हूँ पृष्ठ समाकल भी आयतन समाकल में बदल जाए, तो मैं किसको काम में लूँ? मैं पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदलना चाहता हूँ। क्या करूँ? कर दूं? जी मतलब एक भी बच्चा घर जाके नहीं पढ़ता है। पढ़ना शुरू करो समय निकाल कर। इसी की यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया था तुम्हें, पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदल सकते हो, आयतन को प्रश्न में बदल सकते हो। इसका यूज करते हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या होती है? देखो उसमें गणित रूप, मैंने लिखा a वेक्टर डॉट dA वेक्टर पृष्ठ समाकल है। क्या है? पृष्ठ समाकल। तो क्या कहता है वो? गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदल सकते हो, पर इस राशि का जो a वेक्टर है उसका क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? डाइवर्जेंस डेल डॉट a वेक्टर d। सीध गया बकायदा इज्जत के साथ, ठीक है? ये काम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। अब बताओ इसको a को क्या मान लूं? मेरे लिए e वेक्टर है, यह क्या है? a वेक्टर। तो बताओ क्या लिख देंगे यहाँ पर? ये तो अपनी गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का गणितीय रूप भेज दो ना। अब बताओ चूंकि, अब इसको क्या लिख सकता हूँ? नागिन e वेक्टर डॉट dA वेक्टर और s, इसको क्या लिख दूंगा? नागिन आयतन समाकल बदल जाएगा, बशर्ते विद्युत क्षेत्र का क्या लेना पड़ेगा? डाइवर्जेंस डेल e वेक्टर और ये d। अब बताओ इसकी जगह ये रख सकता हूँ, इक्वेशन कौन सी आएगी? 3 ये W 4। अब बताओ इसकी जगह ये पुट कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। बताओ क्या आएगा? नागिन v डेल डॉट e वेक्टर और W dv, इसको अंदर भेज दो, बराबर नागिन v रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और W dv। दोनों पक्षों की तुलना कर लो तो बताओ
डेल डॉट ई, यह क्या बचा, डेल डॉट ई वेक्टर बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, जो कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण का कौन सा रूप है, अवकल रूप। कौन सा रूप है, अवकल। क्यों, क्योंकि डेल का मान जानते हो क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसलिए डेल वाले रूप को क्या बोलते हैं, अवकल रूप। अच्छा 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 आप लोग इसके नीचे लिखो, जो कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण का अवकल रूप है, अवकल रूप है बबलू। आप लिखो सेकंड नंबर, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण इसमें लिखो, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण चुंबकीय क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त की जा सकती है। बताओ चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का गाउस का नियम किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो विद्युत फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स 0 के बराबर होता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, 0 के। क्यों होता है 0 के, ये बताओ। चुंबकत्व में एकल ध्रुव की अनुपस्थिति होती है। किसकी, एकल ध्रुव। एकल ध्रुव का मतलब ये है कि ये चुंबक है N और S, इसको काट दो, दो भाग करेंगे। अब इस भाग में S उत्पन्न हो जाएगा, इसमें N उत्पन्न हो जाएगा, इसको भी काट दो, यहाँ S आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, इसको काट दो, यहाँ S आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में एकल ध्रुव अकेला नहीं रह सकता, मतलब S अकेला नहीं रह सकता, N अकेला नहीं रह सकता, दोनों साथ में रहेंगे। अब मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें रहती है क्षण चुंबक N, दोनों की ध्रुव प्राबल्य भी क्या है, एक समान। जितनी क्षेत्रेखा बाहर जाएगी उतनी ही अंदर आएगी। 3 बाहर गई, बाहर जाने वाला फ्लक्स प्लस में होता है, अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस में होता है। दुष्क्याम कतनो। इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर होता है, 0। कितनी सी बात है बाबू। और बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि फाई भी बराबर, वहां विद्युत क्षेत्र था तो ई लिखा था, या चुंबकीय क्षेत्र तो क्या लिख देंगे, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ मान रख दो, तब क्या हो जाएगा, नागिन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 0। क्या लिख देंगे, जो कि मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का
समाकल रूप है। कौन सा रूप है? समाकल। अवकल रूप के लिए क्या करेंगे? वही गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से। बताओ इसको मैं बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को, जो पृष्ठ समाकल है, इसको मुझे आयतन समाकल में बदलना है, बदल जाएगा बशर्ते बी का क्या लेना पड़ेगा? डाइवर्जेंस डेल डॉट डी वेक्टर, और ये डी। अब ये मान याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट, तब इक्वेशन 1 से बदलूं, इसकी जगह ये पुट कर देता हूं, क्या आएगा? नागिन डेल डॉट बी वेक्टर dv बराबर 0। तो बताओ तब डेल डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? 0, जो कि क्या है? मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण का समाकल, सॉरी अवकल, और ये समाकल। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य के बराबर होता है। संपूर्ण छाप लो, संपूर्ण छाप लिया या लिख लिया ना, अवकल रूप है या लिख लिया समाकल रूप। अब लिखो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण
मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, इसके अंदर लिखो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण मैक्सवेल की तृतीय समीकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फेराडे के नियम से फेराडे के नियम से प्राप्त की जा सकती है। अब बताओ फेराडे का नियम क्या था? फेराडे का नियम क्या था? फेराडे का बबलू क्या बोला था फेराडे ने? याद है, एक लूप है, छड़ चुंबक को पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा? परिवर्तन। और जब कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो क्या प्रेरित होता है? विद्युत वाहक बल। तो फैराडे ने क्या बोला? किसी लूप या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के क्या होता है? बराबर। और आगे क्या आता है? माइनस। जब भी फ्लक्स बदलेगा क्या प्रेरित होता है? विद्युत वाहक बल। और क्या बहती है? धारा। विद्युत वाहक बल का मतलब विद्युत बल। ठीक है, जब भी आएगा धारा साथ लाएगा। माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि इसका गुण होता है, उसी कारण का विरोध करता है जिससे इसकी क्या हो रही है? उत्पत्ति। तो यहाँ पर अपन को मैक्सवेल की समीकरण स्थापित करनी है। तो बताओ, ये हो गया आपका फेराडे का नियम। ठीक है, चूंकि बताओ E बराबर क्या होता है? E है विद्युत वाहक बल। इसका सूत्र होता है नागिन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर 1 और ये C। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये E क्या है? विद्युत वाहक बल। क्या ये? विद्युत वाहक बल। कहां से बना? इधर आओ, साइड में आओ, इधर देखो। बताओ V बराबर क्या होता है बबलू? W अपॉन Q होता है ना। V क्या है यहाँ पर? विभवांतर। W बबलू कार्य। V बराबर W का सूत्र होता है नागिन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। नहीं लिख सकते, बंद प्रश्न कंफ्यूज कर रहे हो तो यहाँ बंद लगा दो। अब बताओ ये है Q। अब बताओ क्योंकि F वेक्टर अपॉन Q क्या होता है? बल बटा आवेश क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। V बराबर कहीं नागिन F अपॉन Q क्या बन जाएगा? E वेक्टर डॉट ये क्या है? dr वेक्टर। E क्या है? विभवांतर, जो अपने लिए यहाँ क्या बन जाता है? विद्युत वाहक बल। नागिन E वेक्टर यहाँ पर दूरी के रूप में या किसके रूप में ले लो? लंबाई के। और बताओ ये कौन सा समाकल है? रेखा समाकल। रेखा समाकल किससे दर्शाते हैं? C से। पृष्ठ समाकल को S से, आयतन समाकल को V से। C का नाम होता है परिसंचारण, वो अपने आप में अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैंने वहां से टिक के लिख दिया। और बताओ फाई भी तो पोचा जानता है। नागिन क्या होता है? V वेक्टर डॉट dA वेक्टर। पृष्ठ समाकल है तो क्या आता है इसमें? S। ये वाला मान यहाँ चिपकाऊंगा, ये वाला मान यहाँ चिपकाऊंगा, तब बबलू क्या आएगा? नागिन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, अपॉन ये क्या है? C बराबर ये यहाँ रखूंगा माइनस का
d अपॉन dt और बबलू नागिन s d वेक्टर डॉट d वेक्टर ये लिख सकते हैं। तो आप बोलो अब बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं e वेक्टर डॉट dl वेक्टर माइनस s db वेक्टर अपॉन dt और डॉट dl वेक्टर नहीं लिख सकते अंदर इधर बोलूं ये क्या है मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का जो कि मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का समाकल रूप। अब कौन सा रूप कद्दू रूप कौन सा आएगा अवकल रूप। अब बताओ अवकल रूप के लिए यहां देखो यह है पृष्ठ समाकल यह है रेखा समाकल। अब मैं ये चाहता हूं कि रेखा समाकल भी पृष्ठ समाकल में बदल जाए। क्या करूं क्या लाऊं स्टॉक कर्ल प्रमेय से। तब क्या थी स्टोक की कर्ल प्रमेय नागिन a वेक्टर डॉट dl वेक्टर c रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में बदल सकते हो बशर्त है जो राशि है उसका क्या लेना पड़ेगा कर्ल डेल क्रॉस a वेक्टर डॉट किसमें बदल जाएगा पृष्ठ समाकल। जो a है उसका क्या ले लो कर्ल डेल क्रॉस a कर दो रेखा समाकल किसमें बदल जाएगा पृष्ठ समाकल। ये तो स्टोक कर्ल का गणितीय रूप है जिसको अपन ने सिद्ध भी करा। अब बताओ यहाँ क्या होगा a क्या अपने लिए e वेक्टर तो बताओ चूंकि नागिन e वेक्टर डॉट dl वेक्टर इसको बदलना है इसका क्या लेना पड़ेगा डेल क्रॉस e वेक्टर डॉट dl वेक्टर। नहीं लिख सकते इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा यहां पर इसको रिप्लेस कर दूं तब इक्वेशन 2 से बताओ ये क्या बन जाएगा नागिन s डेल क्रॉस e वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर नागिन s माइनस dv वेक्टर अपॉन dt और ब्लू डॉट dl वेक्टर। बताओ दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो क्या लिख दूंगा डेल क्रॉस e वेक्टर बराबर माइनस का dv वेक्टर अपॉन जो कि मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का अवकल है। इस नियम के अनुसार वो लिखा दिया ना फैराडे के नियम से क्या की जाती है लिखा दिया ना। इस नियम के अनुसार किसी बाह्य परिपथ या लूप में या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर।
संपूर्ण संपूर्ण छाप लो छाप लो। क्रिया संपूर्ण चलें लिखो मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण इसके अंदर लिखो मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण एम्पियर के नियम से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जा सकती है। क्या था एम्पियर का नियम? याद है किसी को? एम्पियर का नियम एम्पियर का नियम है। एम्पियर कौन था? बचपन से पढ़ता रहा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर का नियम क्या था? नागिन P वेक्टर डॉट dl वेक्टर C बराबर म्यू नॉट समोसा I। पढ़ के दिखाओ। ठीक है, ये कौन सा समाकल है? किसके बराबर है? धारा का नजरिया योग और वायु निर्वात की चुंबकीयशीलता के गुणनफल के बराबर। बोल दो किसी बात। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल धारा के बीजगणितीय और वायु निर्वात की चुंबकीयशीलता के क्या बोलोगे? किसी बंद पथ से होकर, किसी बंद पथ से, मान लो कोई बंद पथ है, इसमें से अलग अलग मान की धारा गुजर रही है I1 I2 I3। ठीक है, तो बंद पथ के अनुदिश पथ होता है एक बीम में, इससे रेखा समाकल आ रहा है। तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ से होकर गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और वायु या निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। तो पहले इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ द्वारा, उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में, उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग और
अलिया निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के चुंबकशीलता भी लिख सकते हैं, चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है अपना एम्पीयर का नियम, सुनना, यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध, बंद पथ यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, ये बंद पथ है, इसने जो क्षेत्र घेरा, बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से जो धारा गुजर रही है उनका धारा घनत्व बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं का धारा घनत्व जे हो, तो बताओ इस समूह से आई को मैं ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते हैं हटी दे दो। अरे हम धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्र जो धारा गुजरती है इसको क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। अल्पांश के रूप में लोगे DI बराबर काई JDA, आई क्या है, सॉरी D क्या है, अवकलन हो जाएगा समाकलन, I बराबर क्या है नागिन JDA। सदिश रूप में लिखोगे, यहाँ भी वेक्टर लगा दो, यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ डॉट लगा दो। धारा बंद पथ की है तो बंद लगा दो, समाकल है तो ऐसा लगा। नहीं लिख सकते, अब हम तो बोलो लिख सकते हैं। तो हम लोग अब ये मान यहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तब इक्वेशन 1 व 2 से बताओ नागिन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सी बराबर काई म्याऊ नॉट नागिन क्या आएगा जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर और ऑब्लिक एस, जो कि क्या है, जो कि मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण का कौन सा रूप है, समाकल रूप। अब कौन सा रूप निकालेंगे, अवकल रूप, साथ के साथ मत छापो। अब बताओ तो अब अवकल रूप निकालना है, तो ये कौन सा समाकल है, रेखा समाकल। ये कौन सा समाकल है, पृष्ठ समाकल। इसको भी किसमें चेंज कर दूंगा, पृष्ठ समाकल। किससे, स्टोक्स कर्ल प्रमेय से। बताओ इसको नागिन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर सी, इसको मुझे पृष्ठ समाकल में बदलना है, बशर्ते इसका क्या लेना पड़ेगा, अरे क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जेंस, और ऑब्लिक डीएल वेक्टर और क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा एस। तब इसकी जगह ये रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सी, 3, इसकी जगह क्या रख रहा हूं, ये। तब इक्वेशन 3 से ऑब्लिक क्या आएगा, नागिन एल क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर कहीं नागिन म्यू नॉट एस म्यू नॉट जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब इंटू कर दिया ना, दोनों पक्ष में तुलना कर लो,
क्या लिख सकता हूँ तब डेल क्रॉस बी वेक्टर और उधर म्यू नॉट J जो कि मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण का कौन सा रूप है अवकल छाप संपूर्ण छाप हो सकता है। अब आगे की बात ध्यान से सुनो। चले तो बात कुछ यूं है, बताओ मैक्सवेल ने चारों समीकरण निकाले। अब क्या हुआ, जब मैक्सवेल चौथी समीकरण स्थापित कर रहा था ये, तो उसका ध्यान गया किसका, तुम्हारा मैक्सवेल का ध्यान गया, ये किसका नियम है, एम्पियर का नियम। तो मैक्सवेल का ध्यान गया एम्पियर के नियम की विसंगति पर। 12th में आपने एम्पियर के नियम पढ़ा होगा, पढ़ा है, पर ये एम्पियर के नियम 100% सही नहीं है, इसमें क्या है विसंगति, त्रुटि है इसमें, त्रुटि। तो जब मैक्सवेल ये समीकरण स्थापित कर रहा था तो मैक्सवेल का ध्यान गया किस पर, एम्पियर के नियम की विसंगति। उन्होंने कहा यार एम्पियर के नियम की तो एम्पियर के नियम में तो गड़बड़ है, मान तो उसने कहा यार मेरे जो समीकरण निकाली है इसका मतलब इस समीकरण में क्या है, गड़बड़ हो, समीकरण तो आएगी पर ये आधी सही है आधी गड़बड़। तो उसका ध्यान गया इसकी विसंगति पर। उन्होंने कहा एम्पियर के नियम में गड़बड़ है मामला, मतलब मैंने जो समीकरण निकाली है उसमें भी गड़बड़ मामला है। अब क्या विसंगति है, तो उसने क्या करा, उस विसंगति को दूर किया। मैक्सवेल बहुत शानदार साइंटिस्ट था, तो उसने विसंगति तो निकाली सही, साथ में उस विसंगति को दूर भी किया, तो दूर करके अपने समीकरण भी सही कर लिया, जो कि कुछ इस प्रकार है, L क्रॉस B वेक्टर म्यू नॉट J वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट L E वेक्टर अपॉन डेल T। ये इसकी एक्चुअल में सही समीकरण है, किसकी, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण है वाली। ये तो आता ही है साथ में एक पद और ऐड होता, पर वो भी संगति बेटा तब समझ पाओगे, हालांकि मैं बोल दूंगा पर ऊपर से निकल जाएगा सब। तो उसके लिए पहले आपको मुझे टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा ये पढ़ाना पड़ेगा। क्यों अभी मैं बोल दूंगा, अब कोई बच्चे के साथ विसंगति क्या है तो मैं बोल दूंगा बेटा एम्पियर का जो नियम है मुक्त धाराओं पर लागू होता है पर विस्थापन धारा पर लागू नहीं होता। एम्पियर का जो नियम है वो मुक्त धाराओं पर लागू होता है, विस्थापन धाराओं पर लागू नहीं होता। अब मुक्त धारा क्या होती है, जो तार में धारा बहती है, तार में जो धारा बहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त धारा, इनके लिए तो लागू होता है, पर विस्थापन धारा के लिए लागू नहीं हो रहा। कौन, ये मैक्सवेल ने क्या कहा, नहीं विस्थापन धारा के लिए भी लागू होना चाहिए। जब एम्पियर ने नियम दिया था ये नियम दोनों धाराओं पर लागू होना चाहिए, मुक्त धारा के लिए भी विस्थापन धारा के लिए, पर एम्पियर का नियम सिर्फ किसकी पालना कर रहा है, यहाँ पर मुक्त धाराओं के लिए लागू हो रहा है, विस्थापन धारा के लिए लागू नहीं हो रहा है। अब यहाँ बार बार नाम आएगा विस्थापन धारा, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि विस्थापन धारा क्या होती है, तभी उसकी विसंगति क्या आएगी समझ में आएगी। लिखो क्या हुआ, कैसे सड़े सड़े मुंह बना रहे हो, अभी 8 मिनट हो रहे, इतनी शानदार चीज चल रही है। विस्थापन धारा
पढ़ी होगी तुमने, फिर तुम तो कोरोना काल के बच्चे उतना पढ़ो। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा तो मेन टॉपिक ढंग से जो पढ़ेंगे दिखा होता है। विस्थापन धारा, अब सुनो, अब विस्थापन धारा क्या होती है, सुनना ध्यान से। बताओ, ओरेस्टेड ने क्या बोला था, तार में धारा बहाओ, चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। किसने कहा, ओरेस्टेड। इसका उल्टा किया फैराडे ने। फैराडे ने कहा भाई कुंडली लो और इसका चुंबकीय फ्लक्स बदलो, मतलब धारा से क्या उत्पन्न किया इसने, चुंबकीय क्षेत्र। इसको उल्टा फैराडे ने किया, क्या किया, कुंडली लो और चुंबक लो, फ्लक्स में परिवर्तन करो, इसको आगे पीछे करो, फ्लक्स बदलेगा, क्या बहेगी, धारा। चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न करके दिखाया इसने, धारा। इसको उल्टा कर दे, इसका उल्टा कर दे। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने इसका उल्टा कर दिया। उसने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। अब कोई बच्चे के सर इसका उल्टा तो ये ऐसा अपन सोचते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने भी क्या करा, इनके बीच की स्थिति बता दी। क्या बताई, उसने कहा जैसे बताओ यहाँ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है भाई, छड़ चुंबक को आगे लेके जा रहे हैं, पीछे लेके जा रहे हैं, फ्लक्स में क्या हो रहा है, बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, ठीक है। ये तो लिखा है अपन ने E बराबर dB/dt या d∅B/dt। फाई भी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो समय पर निर्भर करता है वो धारा के तुल्य होता है, उससे क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। तो ऐसा ही मैक्सवेल ने सोचा, क्या जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न कर रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र धारा उत्पन्न कर रहा है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी क्या उत्पन्न करना चाहिए, धारा। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा बहती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा, जिसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। प्रैक्टिकल भी किया, पहले प्रैक्टिकली किया था उसने, बाद में बताया। अब प्रैक्टिकल क्या किया वो और देख लो। घर जाना क्या उसे से? तो एक संधारित्र लेना, क्या लेना, कैपेसिटर, सुनना ध्यान से, कैपेसिटर लेना और एक बैटरी लेना, बैटरी डीसी वोल्ट बैटरी, और उस बैटरी को संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में लगा देना। संधारित्र क्या होगा, चार्ज, चार्ज। फिर उसने क्या किया, उसने बैटरी हटाई, लट्टू लगाया। क्या लगाया, लट्टू। बताओ लट्टू जलेगा क्या, जल जाएगा है, लट्टू जल जाएगा। पहले उसने संधारित्र लिया, बैटरी लगाई, चार्ज किया, बैटरी हटा दी, लट्टू लगा दिया, जलेगा नहीं जलेगा, जल जाएगा। क्यों नहीं जलेगा, धारा हमेशा बंद पथ में बहती है, धारा हमेशा क्या बहती है, बंद पथ में। यहाँ से बटन चालू किया, पंखा चल रहा है, पूरा बंद परिपथ बना हुआ है, तो धारा बह रही है क्या, पूरा बंद है क्या, है क्या, नहीं है। यहाँ ये बंद नहीं है, खुला हुआ परिपथ है ये, तो लट्टू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब उसने क्या किया, उसने कोई संधारित्र लिया उसके जैसा को, अब उसने एसी स्रोत लगाया। क्या लगाया, एसी स्रोत। यहां भी संधारित्र चार्ज हुआ, फिर यहां उसने एसी स्रोत हटा दिया, यहाँ डीसी हटाया था, ये डीसी लगाकर हटाया था, या एसी लगाकर हटाया। एसी स्रोत मतलब ऐसा स्रोत जो समय पर निर्भर करता है, मतलब एसी धारा या ऐसा आवेश जो समय पर क्या करता है, निर्भर, और डीसी समय पर निर्भर नहीं करता। तो अब उसने क्या किया, लट्टू लगाया,
अब लट्टू लगाया, अब क्या हो गया? जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा क्यों? तो यहाँ जब उसे लट्टू लगाया तो लट्टू जल गया, टुडिंग 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 टुडिंग। अब यहाँ तो नहीं जल रहा भाई, यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ भी संधारक के बीच में विस्थापन है, यहाँ भी संधारक के बीच में विस्थापन है, यहाँ लट्टू जल रहा है, यहाँ लट्टू नहीं जल रहा है, क्या चक्कर है? क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर है? तो सुनो बबलू, यहाँ पर डीसी स्रोत है, मतलब धारा समय पर निर्भर नहीं करते, नियत आवेश आया यहाँ पर। कौन सा? नियत आवेश। यहाँ पर जो आवेश आया वो समय पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है प्लस माइनस के बीच का होता है विद्युत क्षेत्र, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो परिवर्ती है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है प्लस माइनस, विद्युत क्षेत्र की जगह होती है प्लस माइनस, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? नियत है। तो लट्टू नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कोई धारा नहीं मिली, यहाँ लट्टू चल रहा है, इसका मतलब यहां से होकर क्या जाएगी? धारा जाएगी। कहीं तो जल्दी हो जल्दी हो। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य लट्टू चल रहा है, इसका मतलब क्या है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या बेरी है? धारा बेरी है। और कब बढ़ेगी? जब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा विद्युत क्षेत्र? परिवर्ती। तो परिवर्ती कब होगा? जब एसी स्रोत लगाओगे। कौन सा? एसी स्रोत। एसी स्रोत से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या बहती है? धारा। इस धारा को ही क्या बोलते हैं बबलू? विस्थापन धारा। विस्थापन नाम क्यों है? इस संधारित्र की प्लेटें विस्थापित होने के बावजूद भी बहती है, इसलिए क्या नाम रख दिया इसका? विस्थापन धारा। बशर्ते तभी बहेगी, तभी बहेगी कब? कब? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र धारा के तुल्य होता है। तो इसने विस्थापन धारा का उदाहरण दी, उसने चेक किया कि जो विस्थापन धारा जो एम्पीयर का नियम है किस विस्थापन धारा पर लागू नहीं होता है। फिर उसने एम्पीयर के नियम पर संशोधन किया, तो समीकरण भी सही करे। उसको अपन अगली कक्षा में करेंगे।